इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 संस्कृत का 14वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि गीतम यानी कृषि गीत। चतुर्दश पाठ यानी 14वां पाठ। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर जितना भी इस चैप्टर में सवाल दिया हुआ सब आपको बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास यानी अभ्यास के प्रश्न, मौखिक यानी मुंह से बोलकर जवाब देना है। तो पहला है गीतम सस्वरम गायत। तो क्या बोला गया है? गीतों को स्वर के साथ गाइए। ठीक है, गीतों को स्वर के साथ गाइए। तो चैप्टर में जो गीत दिया गया ना उसी को गाना है। तो देखिए यहाँ पर ये सब गीत है दिया हुआ पहला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो यहाँ पर है ना 6 गो गीत दिया हुआ है। इसी को आपको स्वर के साथ गाना है। दूसरा है सौ मातृभाषायाम कृषि गीतम श्राव्यत। तो क्या बोला गया? अपनी मातृभाषा में कृषि गीत को सुनावें। ठीक है, तो ये अभी जो कृषि गीत दिखाया था ना, तो अपनी मातृभाषा में सुनाना है। तो अब हमारी मातृभाषा क्या हिंदी है, तो हिंदी में सुनाना है। अब देखिए लिखिता, लिखिता यानी क्या? लिखिए। तो तीसरा है गीतांशेषु रिक्त स्थानानि स्मरेन पुरीयत। तो क्या बोला गया? गीतांशेषु यानी गीतों के अंश में रिक्त स्थानों को है ना अपनी याद से पूरा करें। तो आपको जो अभी बताया था ना, दिखाया था ना, जो गीत जो संस्कृत में दिया हुआ था वो उसी को याद करना है और इसको भरना है। तो इसलिए बोला गया कि अपनी याद से पूरा करें। आपको याद है तो यहाँ पर क्या देख के भर लेते हैं, फिर आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्या था? समय शाम। ठीक है ना, कथनचित था। तो यहाँ भरा गया क्या? समय शाम चिंत्यास्माकम, ठीक है ना, कर्मणा फलितम भराएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भर लेते हैं। यहाँ भराएगा चिंतया, चिंतया स्माकम। हो गया। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था कर्मणा। ठीक है, कर्मणा फलितम था, है ना, तो हो जाएगा कर्मिणा फलितम। उसके बाद देखिए धरा स्माकम भवित कामम। तो उसके बाद भराएगा यहाँ पे न। ठीक है, चान्नम, न चान्नम नो हिता येदम। ठीक है, तो ये बाहर जा रहा था, आप अंदर ही लिखिएगा हिता येदम। हो गया। आगे देखिए वयम गायाम। ठीक है, यहाँ पर क्या गाएंगे? कृषि गीतम। ये सब श्लोक में ही लिखा हुआ, जो अभी आपको दिखाया ना उसी में है ढेर सारा। ठीक है, 6 गो है ना उसी में है। तो तथा पितथम, ठीक है, तथा पितथम, ठीक है, सुखा येदम। ठीक है, सुखा येदम। आगे देखिए ऋतुनाम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कष्ट माघात, कष्ट माघात। हो गया, कष्ट माघात वयम सर्वे। यहाँ पे हो जाएगा सम भय सता। ठीक है, सम भय सता। हो गया। अब चलिए इसका हिंदी समझ लेते हैं। तो देखिए समय शाम चिंत्य अस्माकम कथनचित कर्मणा फलितम। इसका मतलब होता है सबों की चिंता और हमारे कर्म से किसी तरह फल प्राप्त हुआ है। तो खेती करने में ये सब कार्य करने पड़ते हैं। आगे है धरास्माकम भवित कामम न चान्नम नो हितायेदम। ठीक है, तो इस धरती से उत्पन्न अन्न भले ही हमारे हित के लिए न हो। ठीक है। आगे देखिए वयम गायाम कृषि गीतम तथा पिथथम सुखायेदम। तो क्या बोला गया? इसके बाद भी हम लोग यह सुखकारी कृषि गीत गाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है ना कि इस धरती से उत्पन्न अन्न भले ही हमारे हित के लिए न हो। तो इसका मतलब क्या है ना कि अन्न उपजाते हैं तो किसानों को ना उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। जो बिचौलिया होता है ना तो कम कीमत पे खरीद लेते हैं और वही प्रॉफिट कमाते हैं। इसलिए ये बोल रहे हैं कि इस धरती से उत्पन्न अन्न भले ही हमारे हित के लिए नहीं हो, लेकिन इसमें क्या बोला गया? इसके बाद भी हम लोग यह सुखकारी गीत गाते हैं। आगे देखिए ऋतु नाम कष्ट माघाते वयम सर्वे समभयस्ता। ठीक है, समभयस्ता। तो देखिए हम लोग ऋतुओं के चोटों से उत्पन्न कष्ट को सहने में अभ्यस्त हैं। किसान ये लोग कहते हैं, वो अपने फसल को उपजाते हैं ना तो कभी सुखा रह जाता है, कभी ठीक से बारिश नहीं होता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग ऋतुओं के चोटों से उत्पन्न कष्ट को सहने में अभ्यस्त हैं। चौथा अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। तो क्या बोला गया है? नीचे लिखे गए शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन को लिखें। ठीक है, तो लिंग भी लिखना है, विभक्ति भी लिखना है और वचन भी लिखना है। ठीक है, तो लिंग यही है। लिंग संस्कृत में 3 होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। विभक्ति के बाद किया जाए तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 7 को होता है।
और वचन की बात किया जाए तो वचन 3 होता है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो देखिए यह था कर्ष का नाम, यानी क्या, किसानों का। ठीक है, तो ये पुल्लिंग है, काके की किस में आता है, काके की षष्ठी विभक्ति में आता है। और ये बहुवचन है, किसानों का, तो ढेर सारे किसान है तो बहुवचन है। आगे देखिए शरीरे, यानी क्या, शरीर में, तो ये क्या है, ये है नपुंसक लिंग है। ठीक है, शरीर जो शब्द है ना, ये नपुंसक लिंग है। हो गया नपुंसक लिंगम। उसके बाद है शरीर में। ठीक है, तो में है ना, ये सप्तमी विभक्ति में आता है, तो हो गया सप्तमी विभक्ति में। और ये क्या, शरीर में, तो एक ही को शरीर का बात हो रहा है तो एक वचनम हो जाएगा। आगे देखिए सुखाए, यानी सुख के लिए, तो ये शब्द जो है ना, शब्द ये नपुंसक लिंग है। हो गया नपुंसक लिंगम। उसके बाद सुखाए, सुख के लिए, तो के लिए पता है चतुर्थी विभक्ति में आता है। और ये क्या है, एक वचन है, एक ही सही, एक ही सुख का बात हो रहा, तो हो गया एक वचनम। आगे देखिए कर्मणा। ठीक है, तो ये नपुंसक लिंग है। और देखिए ये जो कर्मणा है ना, ये कर्म से, तो से क्या है, तृतीय विभक्ति है। ठीक है, कर्म से तृतीय विभक्ति। और ये क्या है, एक वचन है, यहाँ भरेंगे एक वचन। ठीक है, एक वचनम हो गया। अब देखिए अघात। ठीक है, यानी चोटों से, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग है, हो गया पुल्लिंगम। और चोटों से, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पंचमी। ठीक है, तो ये सात का बोध होता है, से, दोनों का मतलब से ही है, तृतीय और पंचमी। लेकिन तृतीया से है ना, ये सात का बोध होता है, जैसे कलम से, तो कलम हाथ को में पकड़ के लिखते हैं तो कलमेन हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। और क्या, और गंगा से, ठीक है ना, मान लेते हैं गंगा से कुछ निकलता है तो गंगात हो जाएगा। ठीक है, गंगा से, तो ये अलगाव का बोध कराता है, पंचमी विभक्ति। और अघाते है ना, ये क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक वचनम। उसके बाद है उपलब्ध, ये है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद है देखिए ये क्या है, चतुर्थी है। ठीक है, उपलब्धि ये मत होता प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति के लिए, चतुर्थी विभक्ति में आता है। और ये क्या है, एक वचन है, तो हो जाएगा एक वचनम। तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं आगे, आगे क्या दिया हुआ। पांचवा देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो क्या बोला गया है, रेखांकित शब्दों के आधार पर, ठीक है, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाएं। ठीक है, तो ये जो ये जो है रेखांकित है ना, ठीक है, तो इसी को हटा के है ना प्रश्न बनाना है। ठीक है, इसी के आधार पर। तो कह तदा धरा विकृत वेशा आशित। उस समय धरती खराब वेशभूषा वाली थी। ठीक है, उसमें धरती खराब वेशभूषा वाली थी, यानी उस पर फसल नहीं उगा हुआ था, इसीलिए बोला गया। तो चलिए इससे सवाल बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए वो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, तदा, ठीक है, तदा विकृत वेशा, विकृत वेशा, ठीक है, का आशित, का आशित, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या, उत्तर से सवाल बनाना है, समझे। तो तदा विकृत वेशा का आशित, उस समय खराब वेशभूषा वाली कौन थी। ख इदानीम धरा परिधान युक्ता अस्ति। इस समय धरती पहनावा युक्त है, यानी उस पर फसल उगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बनाएंगे इस समय धरती किससे युक्त है। बोल रहा है ना क्वेश्चन यहाँ पे, इदानीम धरा परिधान युक्ता अस्ति, इस समय धरती पहनावा युक्त है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाएंगे, इस समय धरती किससे युक्त है। ठीक है, तो लिखेंगे इदानीम, इदानीम धरा, ठीक है, कस्य, कस्य युक्ता अस्ति। ठीक है, कस्य युक्त अस्ति, और ये सवाल है तो क्वेश्चन मार्क हो गया। इस समय धरती किससे युक्त है। गह कर्ष का नाम श्रम सस्यम प्राप्यते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसानों के श्रम से फसल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किसानों के श्रम से फसल प्राप्त किया जाता है। तो सवाल क्या बनाएंगे, किसके श्रम से फसल प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे किसाम। ठीक है, किसाम, और बाकी जैसे जैसे लिख देंगे, किसाम श्रम है सस्यम प्राप्यते। ठीक है, प्राप्यते, तो क्या हो गया, किसके श्रम से फसल प्राप्त किया जाता है। घ वयम कृषि गीतम गायाम, हम लोग कृषि गीत गाएं। तो सवाल क्या बनाएंगे,
हम लोग क्या गाएं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वयम, वयम किम गायाम, वयम किम गायाम, तो हम लोग क्या गाएं। ठीक है, हम लोग क्या गाएं। छह, कृषका नाम कृषि कर्म अस्माकम सुखाय भवति। ठीक है, किसानों का कृषि कार्य हमारे सुख के लिए होता है। ठीक है, हमारे सुख के लिए होता है। तो सवाल क्या बनाएंगे, किसानों का कृषि कार्य हमारे किस लिए होता है। ठीक है, हमारे किस लिए होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ष का नाम, ठीक है, कृषि कर्म अस्माकम, अस्माकम कस्मै भवति। ठीक है, कस्मै भवति, तो यहाँ पे क्या हो गया, किसानों का कृषि कार्य हमारे किस लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न, निम्न वाक्येषु अवयव पदानि चित्वा लिखत है। तो क्या बोला गया है, निम्न वाक्यों में, निम्न वाक्यों में अवयव शब्दों को चुनकर लिखें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया यथा, जैसे तदा वसुधा कृपा आसीत। ठीक है, तदा वसुधा कृपा आसीत, उस समय धरती कुरूप थी। ठीक है, यहाँ पर तदा है। ठीक है, तदा मतलब क्या, उस समय। एक क्या अवयव है, ये किसी भी वाक्य में बदलता नहीं है। अब एक क है, अस्माकम श्रमेण इदानीम धरा श्यामला अस्ति। तो इसमें कौन सा है अवयव है, तो ये है इदानीम। ठीक है, इदानीम मतलब होता है इस समय, तो हो जाएगा इदानीम। ठीक है, और तदा मिस होता है उस समय, और इदानीम मिस होता है इस समय। च है, कर्ष का नाम परिश्रम कथम चित्त सफलो जाता। तो यहाँ पर अवयव कौन सा है, कथम चित्त है। ठीक है, कथम चित्त, कथम चित्त का मतलब होता है किसी तरह। तो देखिए परम मध्यम अल्प मूल्यन अन्नम क्रीणंती। ठीक है, तो क्रीणंती में से होता है खरीदते हैं, तो ट में क्या हो जाएगा अवयव, परम हो जाएगा, परम। ठीक है, परम में इसका होता है लेकिन होता है। तो है ते अस्मान पुनः निर्धनान कुर्वन्ति, यहाँ पे पुनः हो जाएगा। ठीक है, पुनः अवयव क्या हो जाएगा, पुनः, पुनः यानी क्या दोबारा। वह है वसुंधरा सुरूपा सजला च वर्तते, यहाँ पे च हो जाएगा अवयव, च में क्या होता है और होता है। सातवां सवाल है, समुचितम विपरीतार्थक पदम चित्वा मेलियत। तो क्या बोला गया है, उचित विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द को चुनकर मिलान करें। तो इदानी मिस होता है क्या, इदानी मिस होता है इस समय, तो क्या हो जाएगा, तदा मिस होता है उस समय, तो इन दोनों को मिला देंगे। उसके बाद है निर्जला, निर्जला मिस होता है जल रहित। ठीक है, तो सजला हो जाएगा जल युक्त। उसके बाद है दुखाए, ठीक है, नहीं दुख के लिए, तो क्या हो जाएगा सुखाए, सुख के लिए। अब देखिए अल्पा नाम, अल्पा नाम मिस होता है कम। ठीक है, तो बहु नाम हो जाएगा बहुत। समय शाम, समय शाम मिस होता है सभी का। ठीक है, तो किसानचित हो जाएगा, किसानचित, किसानचित मिस होता है किसी का। धनीना, धनीना मिस होता है धनी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा निर्ध, ठीक है, निर्धनान हो जाएगा यानी निर्धन। ठीक है, उसके बाद है तत्, तत् मीन्स क्या होता है वह होता है। ठीक है, तो इदम मीन्स क्या होता है यह होता है, तो वह का क्या हो जाएगा यह। ठीक है, सही से मिलान कर लिया। आगे देखते हैं क्या है। आठवां सवाल है, कोष्ठात पदानी चित्वा वाक्यानि पुर्यत। ठीक है, तो क्या बोला गया, ब्रैकेट से पदों को यानी शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे नहीं दिया हुआ, ठीक है, किताब में ही नहीं दिया हुआ। तो क्या लिखा हुआ है, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम डैश। तो क्या हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना है, तो है के लिए हो जाएगा वर्तते। ठीक है, वर्तते, तो ये वाला हो जाएगा वर्तते। आगे है इदम नगरम डैश तटे अवस्थितम अस्ति, अवस्थितम अस्ति, तो यह नगर गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, तो गंगा के हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है गंगा अस्माकम डैश पवित्रतमा नदी वर्तते। गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है, हमारे देश की। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देशस्य हो जाएगा, ये वाला देशस्य हो जाएगा, देशस्य यानी देश की। आगे है इयम डैश निःसृत्य बंगोपसागरे डैश। ठीक है, तो क्या बोला गया, यह हिमालय से निकल कर, ठीक है, हिमालय से निकल कर, तो ये हो जाएगा हिमालयात, हिमालयात, यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये हो जाएगा मिलती। तो हो गया यहाँ पे मिलती। नौवां सवाल है,
निम्नलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों का निर्माण करें। तो प्रश्न बनाना है, ये अनुच्छेद है, इसको पढ़ना है और हमें प्रश्न बनाना है। तो देखिए एक प्रश्न है ना बनाया हुआ, देखिए यह था, ठीक है ना। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या है। भारतवर्षम कृषि प्रधाना देश वर्तते। भारत कृषि प्रधान देश है। अत्र षट् ऋतवः भवन्ति। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु नाम राजा कथ्यते। वसंत ऋतुओं का राजा कहा जाता है। विविधेषु ऋतुषु विविधानि सस्यानि फलानि च उत्पद्यन्ते। ठीक है, तो क्या बोला गया, विभिन्न ऋतुओं में अनेक प्रकार के फसल और फल उगाए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न ऋतुओं में अनेक प्रकार के फसल और फल उगाए जाते हैं। आगे है अत्र तया धरा सर्वदा सस्य श्यामला भवति। तो क्या बोला गया है, यहाँ की धरती फसलों से हमेशा हरी भरी होती है। ठीक है, आगे है कृषिकाश्च परिश्रमिणः सन्ति। कृषिकाश्च परिश्रमिणः सन्ति, और किसान लोग मेहनती होते हैं। ठीक है, और किसान लोग मेहनती होते हैं। तो ये अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर यह था, देखिए एक उदाहरण दिया गया, इसी तरह से सवाल बनाना है। तो भारतवर्षम कीदृशः देशः वर्तते। भारत कैसा देश है, तो जाहिर सी बात है कृषि प्रधान देश है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना भारतवर्ष, है ना, भारतवर्षम यानी भारत कृषि प्रधान देश है। तीसरा सवाल क्या बनाया गया, भारत कैसा देश है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया गया, कीदृशः यानी कैसा। इसी तरह हमें बनाना है, तो इससे बनाएंगे फिर इससे बनाएंगे, है ना, सब वाक्य से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, है ना, यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। वो सवाल बनाएंगे यहाँ पे अत्र। ठीक है, अत्र में क्या, यहाँ अत्र कति ऋतवः, ठीक है, भवंती। ठीक है, भवंती। ठीक है, तो यहाँ कितनी ऋतुएं होती हैं। ठीक है, यहाँ क्या 6 ऋतुएं होती हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला सवाल बनाएंगे ऋतु नाम। ठीक है, ऋतु नाम राजा कह कथ्यते। ठीक है, कह कथ्यते। तो ऋतुओं, है ना, ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है, ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है। तो इससे क्या, इससे बना लिए। आगे देखिए अब इससे बनाएंगे, तो लिखेंगे विविधेषु विविधेषु। ठीक है, विविधेषु ऋतुषु विविधानि कानि कानि। ठीक है, कानि च उत्पद्यन्ते। ठीक है, उत्पद्यन्ते। तो क्या बोला गया, यहाँ पर विभिन्न ऋतुओं में अनेक प्रकार के क्या क्या उगाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या उगाए जाते हैं, यहाँ पर बोल रहा था ना, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था, सस्यानि फलानि च। ठीक है, तो अनेक प्रकार के फसल और फल उगाए जाते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कानि कानि च उत्पद्यन्ते। तो क्या क्या, है ना, क्या क्या उगाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए अब इससे बनाएंगे अत्र तया धरा सर्वदा सस्य श्यामला भवति। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अत्र तया धरा। ठीक है, सर्वदा कीदृशा भवति। ठीक है, यहाँ की धरती हमेशा कैसी रहती है। यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ की धरती है ना फसलों से हमेशा हरी भरी होती है। यहाँ पर सवाल बनाए हैं क्या, यहाँ। ठीक है, यहाँ की धरती हमेशा कैसी रहती है। आगे देखिए अब इससे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया था, किसान लोग बहुत मेहनती होते हैं ना। ठीक है, किसान यहाँ बनाएंगे, और किसान कैसे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कृषकाश्च। ठीक है, कृषकाश्च कीदृशः। ठीक है, कीदृशः सन्ति। ठीक है, सन्ति। तो और किसान कैसे हैं। ठीक है, और किसान कैसे हैं यानी कैसे होते हैं। यहाँ बोले थे किसान मेहनती होते हैं, तो यहाँ पे और किसान कैसे होते हैं। ठीक है, तो सवाल बना दिए। तो यहाँ पे अनुच्छेद में जितना वाक्य है ना, सबसे सवाल बनाना था। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। और बाकी सभी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।